वाले हैं समांतर माध्य, लेकिन अगर वर्गीकृत अंतराल दिया हो तब कैसे पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपका एक अंतराल दे देगा, अंतराल, और फिर दे देगा बारंबारता, दो चीज देगा, बारंबारता, एक अंतराल दे देगा और दोबारा दे देगा आपको बारंबारता। तब कैसे लगाना है इसको चलो हम लोग देखते हैं। देखिए अंतराल दे देगा x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, और फिर कहेगा कि भाई ये f1 बार है, कितनी बार है, f1। फिर कहेगा x2 से x3 तक, और फिर है ये f2 बार, ये फ्रीक्वेंसी मतलब बताए थे आपका, ये बारंबारता कितनी बार पद जो है आया हुआ है। ऐसे देगा x3 से x4 तक, फिर देगा f3 बार, ऐसे करते 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 आपका देगा xn, मतलब ऐसे दे देगा आपका xn-1 से xn बार, और ये हो जाएगा fn बार। हम कहेंगे ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसमें देखो आपको दो चीज दिया है, इसमें xi दिया है और एक दिया है अंतराल। एक क्या दिया है, अंतराल, ठीक है ना। तो जब आपको xi दिया है तो आप fi दिया है तो आपको जरूरत है xi की। तो xi कैसे निकालेंगे, xi निकालने के लिए बहुत आसान है, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, दोनों को जोड़कर उसका आधा। आप xi कैसे निकालोगे, ये जो अंतराल है x1 धन x2 बटे 2, दोनों को जोड़कर उसका क्या करना है, देना है आधा। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, x1 x2, ये वाला हो जाएगा x1 धन x2 बाई 2, ये वाला हो जाएगा x2 धन x3 बाई 2, ये वाला हो जाएगा x3 धन x4 बाई 2। ऐसे करते करते ये वाला आपका हो जाएगा xn-1 n-1 प्लस xn, और बटे में आ जाएगा 2। मतलब xi कैसे निकलेगा, इस पद को समझो। xi निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर उसका आधा। भाई देखो अंतराल दे दिया है और क्या दिया है, आवृत्ति। तो अगर xi देता तो हम लोग fi xi निकाल लेते, इसके आगे आंसर आ जाता हम लोगों का। लेकिन जब अंतराल दिया रहेगा ऐसे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करेंगे, तो xi निकलेगा। क्या निकलेगा, xi। अब देखो हमको पता हो गया fi और साथ में पता हो गया xi। अब हमें निकालना होगा fi इंटू xi। बस इसी को ऊपर वाला याद रखो, नीचे अपने आप आ जाएगा। हम कहा ये xi है और ये क्या है, fi, दोनों का गुणा। इसको आप समझो x1 डैश, इसको समझो x2 डैश, इसको समझो x3 डैश, ऐसे करते करते ये आ जाएगा xn डैश। हम कहे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, x1 का गुणा f1 से, तो f1 x1 डैश, x2 डैश का गुणा f2 से, f2 x2 डैश, x3 डैश का गुणा f3 से, तो वहाँ जाएगा आपका f3 x3 डैश। ऐसे करते 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 ये आ जाएगा आपका fn xn डैश। अब आपको क्या निकालना है, वापस में मेथड लगाना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको जोड़ लो, ये जो है आप निकालोगे सिग्मा fi xi, ये पदों का योग है, पदों की संख्या ये बताएगा। पदों की संख्या के लिए सिग्मा fi निकाल लो। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, याद रहेगा, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इस तरीके से आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। लेकिन मेथड क्या हुआ, देखो सब कुछ पुराना ही है जैसे आप पहले निकालते थे। फर्क कितना था कि पहले वाले में xi दे देता था, इस बार क्या है, xi ना दे करके वो दे दिया है लिमिट। क्या दे दिया है, लिमिट, अंतराल दिया है। तो xi हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों लिमिट को जोड़कर उसका आधा, दोनों लिमिट को जोड़कर उसका क्या करना है, आधा। जैसे x1 x2 है, इसका जोड़कर आधा करेंगे x1 धन x2 बाई 2, x2 x3 है, उसका भी जोड़कर आधा करेंगे x2 धन x3 बाई 2। ऐसे x3 x4 है, इसको भी जोड़कर उसका आधा करेंगे x बाई 4। अब करना क्या है, जैसे ये जो मिलेगा आधा करने पर उसका गुणा करा लेना है fi xi का, मतलब इसका गुणा इससे, यहाँ गुणा करा के रख लेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे,
फिर इसको जोड़ लेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे हमको मिल जाएगा पदों का योग और यहाँ मिल जाएगा पदों की संख्या। अभी आपको एक सवाल के जरिए इस चीज को समझाएंगे तो आपको पूरा पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। पहले इस मेथड को आप नोट कर लीजिए। देखिए भाई, हमारे पास दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे बारंबारता दी गई है, 12, 18, 24, 15 और 11। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा यक्साई। यक्साई हम आपको समझाए थे कैसे निकालना है, दोनों को जोड़कर उसका आधा। तो देखो 0 और 10 को जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, और 10 और 20 को जोड़ोगे 30, 30 का आधा 15। अब खुद दिमाग लगाओ, 10-10 का अंतर है, तो इसमें भी जो संख्या आएगी वो 10-10 का अंतर है। 5 और 10 होगा 15, होगा 15, 10 25, 25 10 35, 35 10 नहीं, सीधे सीधा 40, 50 जोड़ो तो 90, 90 का आधा 45, 40, 30, 70, 70 का आधा 35, 20, 30, 50, 50 के आधा 25, 10, 20, 30, 30 के आधा 15। बात समझ में आएगी आपको? हम कहेंगे ये ठीक है। अब जैसे एफ आई एक्स आई मिला, बहुत आसान, अब निकाल लिया एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। यक गुड़ा ऐसे 12 पंचे 60, 18 और 15 गुड़ा 270, ठीक, 15 8 120, सही है। 24 25 के गुड़ा, देखा 25 पर संयम होता है, या 24 24 संयम 276, ठीक है ना। और हम 24 जोड़ दिया, और 6 4 10, 5 2 7 1 8, ठीक है ना, नहीं गलत होगा, तार ये 6 4 10, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, 300 आइए। हम कहें ठीक है 300, फालतू दिमाग का है। और 35 और 15 गुड़ा 600, ये वाला 25 चौका 100, हाँ हाँ ठीक 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 600, वो तो देखते हैं कितना ध्यान है। 35 15 गुड़ा, 15 बचे 75, 7 बचा हमारे पास, ठीक है, 7 बचा, तो 15 तय 45 और बचा हमारे पास 7, 525, ठीक। 11 बचे 55, बचा हमारे पास 5, 11 44 और 5 49, बस। अब देखो ये निकला है, समांतर माध्य के लिए चाहिए क्या, आपको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये का जोड़ दिया, देखा लास्ट में पहले 0 0 5 5 10, एक बचा है, 9 2 11, 11 और 7, 11 7 18, 6 24 और 1 25, हासिल कितना बचा 2, 4 5 4 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 1950 आ जाएगी। अब इसके बाद इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 18, देखो 8 2 10, 4 14, 5 19, 19 1 20, 20 के 0 हासिल बचा 2, 1 1 2 2 4, 4 5 5 1 6 और 6 2 8। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई यही तो है, सिग्मा एक जोड़ा का है 1950, सिग्मा एफ आई का होगा 80। अब भाग कर दो, 0 कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो बचा हमारे पास 3, 3 बचा 35, 8 चौक 32, तो बचा हमारे पास कितना 3, फिर 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बचा हमारे पास 7, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 24.375, यही तुम्हारा उत्तर है 24.375। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? आसान है कि नहीं? बहुत। देखो आंकड़ा आपका दिया गया है इतना, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल इतना है, बारंबारता इतनी है, तो ये है एफ आई। समांतर माध्य के लिए आपको चाहिए एक्स आई, तो पहले हम लोग निकालेंगे एक्स आई, दोनों को जोड़कर उसका आधा। 0 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 10 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, फिर 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35। तो ये हो गया हमारे पास 5 15 20 25 और 35। फिर आपको बताया था कि निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का गुणा। भाई 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20, 15 गुणा 5 से 15 पचे 75, 25 का गुणा 4 से 25 चौका 100, 35 का गुणा 7 से 7 पचे 35, 3 बचा, 7 त्रिक 21 और 3 24,
हम कभी ये जोड़ दो। इसके बाद जब जोड़िएगा 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 और 2 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल 1 बचा और 1 बचा हासिल 2 और 1 3 और 3 1 4, 44। अब ध्यान सुनो, इसके आगे जब हम लोग इसको देखेंगे पदों का योग, भाई पदों की संख्या, इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 9 5 14, 14 और 14 और 7, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 आ गया। अब आप समांतर माध्य निकालेंगे तो पदों का योग सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, पदों का योग ये कितना है 440। अच्छा, पदों की संख्या 20, 0 0 कैंसिल और 22 दूनी 44, उत्तर आ जाएगा 22। समांतर माध्य हम लोगों का आ जाएगा 22। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। प्राप्तांक आपका दिया गया है और दिया गया है परीक्षार्थियों की संख्या। वर्ग अंतराल तो है नहीं, तो ये सीधे सीधे आपको यक्षाई दे दिया है और क्या दे दिया है एफ आई। तो आपको जरूरत है एफ आई इंटू यक्षाई की, एफ आई इंटू यक्षाई की। केवल इसका और इसका गुणा कराना है भाई। 2 का गुणा 1 से 2 करने 2, 5 का गुणा 3 से 3 बचे 15, 7 का गुणा 4 से 7 चौक 28, 12 गुणा 5 से 12 पंचे 60, 13 गुणा 6 से 13 छंग 78 और 10 का गुणा 7 से 10 सते 70, 7 का गुणा 9 से 9 7 63 और 4 का गुणा 10 से 10 चौक 40। बस हो गए, ये हो गया आपका एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको जोड़ो भाई, 5 2 7, 5 2 7, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 3 26, 26 के 6 हासिल 2, फिर आगे आपका हासिल 2, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 33 और 2 बचा 33 और 2 35, 356। अच्छा, शुरुआत में क्वेश्चन में ही कहा होगा कि 60 विद्यार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60, मन का जोड़ के देखा 60 है। ठीक, अब निकालना है समांतर माध्य, तो होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यक्स बार बराबर इनको जोड़े हैं, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई 356 बटे समान पदों का योग सिग्मा एफ आई 60 आ गया, 6 दहम्मा 60, 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया, बचा 5, तो अब हो जाएगा हमारे पास 56, 6 सत्ते 42, 6 48, 96 54। ठीक है, 96 54, 2 बचा 36 18। बस, तो यक्स बार इक्वल टू 59 को जब 10 से भाग करेंगे तो 5.93, यही उत्तर आ जाएगा 5.93। ठीक, तो यही है आपका उत्तर, नोट कर लीजिए 5.93। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का जो समांतर माध्य है 31.87, तो कह रहा है कि इस अचर ए का मान ज्ञात करना है और टेबल आपके सामने दी गई है, यक्स का मान इतना है, पद इतना है, यफ इतना है। ये वास्तव में यक्स आई है और ये क्या है यफ आई। तो आपको सिंपल इसमें यफ आई इंटू यक्स आई निकालेना, यफ आई इंटू यक्स आई। इन दोनों का गुणा 12 8 96, 16 और 20 का गुणा 16 दूना 32, एक जीरो तो रहेगा ही। 48 और 27 का गुणा, इसका गुणा कराओ अलग, 27 गुणे 48, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33 और 7 में 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 होगा 6 3 9 और 9 3 आ जाएगा तुम्हारा 12, 1296 आ जाएगा। इसके बाद इसका गुणा 0, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 3 30, 27 हासिल 2 बचा, 9 त्रिक 27 और 2 29 आ जाएगा। भाई 30 और ए का गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 30 ए, 30 ए। 8 और 54 का गुणा कराना है, 8 और 54 का, तो 8 चौक 32 हासिल 3 बचा हमारे पास और 8 पंचे 40 और 3 43, हमारे पास इतना आ गया, ये हो गया हम लोग का इतना। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे सिग्मा एफ आई, पहले इसको जोड़ लेते हैं।
8 6 8 6 14, 14 8 22, 22 और 8 30, 30 के 0 हासिल, 3 बचा हुआ है। 1 4 1 5 और 9 5 14, 14 3 17 और हासिल 3, 17 और 3 20, 200 हो गया हमारे पास। अब आप इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 12 और 12 और 2 14, 14 4 हासिल 1। यहाँ पे आ जाएगा 9 2 11 और 9 11 और 9 20, 20 7 27, 27 और 3 30 और 31 हासिल बचा हमारे पास 3। हम कहे ठीक है। अच्छा 3 2 5, 5 और 9 5 14, 14 और 5 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 के 1 हासिल बचा 2। अभी हमारे पास 3 अंक हो गए, चौथा अंक जोड़ना है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5, लेकिन प्लस में देखो ये वाला संख्या हम लोगों ने जोड़ा नहीं, तो प्लस में लिखेंगे 30 इंटू ए। क्यों? अब आप कहेंगे सर इसको क्या नहीं जोड़े? भैया ये तो ए आ गया इसके साथ ना, अगर इसको इसमें जोड़ना है तो सब में या तो ए होता, सब में क्या होता ए। तो जब ए वाली संख्या या अचर वाली कोई संख्या आ जाए तो उसको छोड़कर सबको जोड़ लो और लास्ट में वही संख्या प्लस करके लिख दो। तो हमने कहा ये 30 ए को छोड़कर हमने बाकी सबको जोड़ लिया और लास्ट में लिख देंगे प्लस 30 ए। ये हो जाएगा वास्तव में ये वाला तुम्हारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य हम बताए थे यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य आपका दिया गया है 31.87 और सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है 5114 और प्लस मा 30 ए पूरे बटे सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आया है 200, तो बटे में क्या लिख देंगे 200। आप देखो 200 भाग में है तो पहले इधर ले चलो गुणे में, 200 भाग में है इधर ले चलेंगे गुणे में, तो यहाँ आ गया 31.87 गुणे 200 बराबर 5114 और प्लस 30 ए। इसका दशमलव हटाएंगे, देखो दशमलव बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 लिख के 2 0 2 0 2 0 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ आ गया 3187 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 5114 प्लस 30 ए। एक गुणा कराओ, 7 दूनी 14 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1 और 2 1 2 करने 2 और 1 3 और 3 दूनी 6 बराबर है तो 5114 प्लस 30 ए। देखो ये प्लस इधर आया तो माइनस, यहाँ आ गया 30 ए बराबर 6374 माइनस 5114, तो यहाँ आ गया 30 ए बराबर 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अभी गुणे में इधर है तो भाग में, तो a बराबर 1260 और बटे में आ गया 30, 0 0 कैंसिल, 3 चौक 12 3 दूनी 6, तो a का मान हो जाएगा 42 और यही हो जाएगा आपका उत्तर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? सब कुछ वही मेथड है जो पहले आप लगाए थे। जब भी a वाला कोई पद देगा तो समांतर माध्य देगा। अब वही मेथड लगाकर वापस समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपको a का मान निकालना होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।